से बड़ी खबर है जहां पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। रावण राज और अंग्रेजी राज से केंद्र सरकार की तुलना की है। दिल्ली की सीमा पर कीलबंदी को लेकर निशाना साधा। केंद्र की सरकार पर प्रभु श्री राम को रोकने रावण ने ऐसा ही सलूक किया था और गांधी जी को रोकने अंग्रेजों ने भी ऐसा ही बर्ताव किया था। रविंद्र चौबे ने ऐसा कहा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कीलबंदी पर कुछ नहीं कहा। जो काम इस देश में अंग्रेजों ने नहीं किया, गांधी बाबा के आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कभी सड़कों पे कीलें नहीं ठुकवाई थी। जो काम रावण ने नहीं किया, राम के युद्ध के समय भी बानर भालू लेके राम जी गए थे तो लंका के चारों तरफ कीलें नहीं ठुकवाई थी। और किसान दिल्ली जा रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी दिल्ली के चारों दिशाओं में कीले ठोक करके क्या बताना चाहते हैं? कुछ तो कहना चाहिए कि आखिर उन्होंने किसानों को रोकने के लिए सड़कों में कीलें क्यों ठोकवाई थी। तो रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है वो भी जानेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी और बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। ठाकुर जी, कांग्रेस को लगता है क्या जो कीलबंदी हुई है वो किसानों के लिए हुई है या उन असामाजिक तत्वों के लिए हुई है जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह अपना झंडा फहराया, या उन असामाजिक तत्वों के लिए हुई है जिन्होंने ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की है? देखिए, किसान आंदोलन एक अहिंसा के मार्ग पे चलकर शांतिपूर्वक चल रहा है। किसान लोकतंत्र के मिले अधिकारों के तहत अपनी बात को सरकार के पास रख रहे हैं। और कील कहाँ ठोकी गई है? कील वहाँ ठोकी गई है जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कील कोई लाल किला के सामने नहीं ठोका गया है। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि आखिर केंद्र में बैठी सरकार की मानसिकता क्या है। पहले किसानों के कृषि क्षेत्र जो उनके आर्थिक उन्नति का साधन है, जिसमें उसके परिवार का लालन पालन होता है, जिससे उसमें रोजगार मिलता है, उसमें 3 काले कृषि कानून लाकर कील बिछाने का काम किया गया, जिसका विरोध किसान देश भर के कर रहे हैं। अब जब किसान अपने मांग को शांतिपूर्वक ढंग से महात्मा गांधी जी के बताए मार्गों पे चलकर जो अपनी बात रख रहे हैं, राष्ट्र ध्वज तिरंगा के साथ खड़े होकर रख रहे हैं, तब इस प्रकार से कील धनंजय जी, शायद आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कील बंदी हुई है किसानों के लिए नहीं हुई है, क्योंकि किसान जब भी बात करने के लिए आते हैं तो सरकार स्वागत करती है, बात करती है। असामाजिक तत्वों के लिए वो सब व्यवस्था की है केंद्र सरकार ने। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि कील, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या लाल किला के सामने कील ठुकवाई क्या केंद्र सरकार ने? लेकिन जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार से वार्ता कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, वहां पे कील ठुकवाया गया है ना। और लगातार आप देखेंगे जिस प्रकार से आपने कहा कि उपद्रवी तत्वों के रोकने के लिए ठुकवाया गया है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कोई उपद्रवी तत्व है, कोई नक्सली है, कोई खालिस्तानी है, तो केंद्र सरकार उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? यह तो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है ना। किसान, भारत के किसान भारतीय हैं, वो एक किसान है, ना तो नक्सली है ना तो उपद्रवी है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या केंद्र के मंत्री लगातार किसान आंदोलन को, किसानों की मांगों को सुनने और मानने के बजाय भूल जुलूल बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। धनंजय जी, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहना है आपका कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पूरे किसान आंदोलन को लेकर ये जो कांग्रेस पार्टी है वो कंफ्यूज है। तो पहले मैं मंत्री रविंद्र चौबे जी की बातों का जवाब दे देता हूँ, फिर धनंजय ठाकुर जी की बातों का जवाब दूंगा। देखिए, बहुत चिंता जाहिर कर रहे थे रविंद्र चौबे जी की कील ठुकवा दी गई है। और शायद आपको ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिस दिन ये घटना हुई 26 जनवरी को, और जब इनके एक्सपोज हुए और इनके सामने सब चीजें आई कि कौन लोग इसमें शामिल थे, जो हम शुरू से आरोप लगा रहे थे, जिन्होंने इस तरह का उपद्रवी तत्व जो शामिल हुए थे। देखिए, रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कील क्यों लगी, और जब ये घटना हुई थी तब ये कह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों लाल किले तक पहुंच गए, क्या इतनी चाक चौबंद नहीं है, इतनी कमजोर है पुलिस, इतने कमजोर है सेना के जवान। जब हम एक्शन लेते हैं तो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। और जब पहले से तैयारी इस तरह की है कि कोई असामाजिक तत्व जिस तरीके से लगातार इस किसान आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए भी हम ये कोशिश करते हैं कि कील लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं, तो इस पर सवाल खड़ा होता है। इसीलिए मैं कंफ्यूज पॉलिटिक्स कहता हूँ। दूसरा
दूसरा भी धनंजय जी कह रहे थे कि लाल किले, अरे भैया लाल किले में ही नहीं जा रहे हैं वो, लाल किले के सामने थोड़ी ना कील लगाएंगे। कील लगता है, आप भी यहाँ पे है ना प्रदेश में, जब बीजेपी आंदोलन करती है तो आप बूढ़ा तालाब के आसपास बैरिकेडिंग क्यों कर देते हैं? बिल्कुल सही बात, मुख्यमंत्री सही बात। तो करना चाहिए आपको। कील तो नहीं लगाते वहाँ पे संजय श्रीवास्तव जी। ठाकुर जी बिल्कुल सही बात कही है संजय श्रीवास्तव जी ने। जब छत्तीसगढ़ में रायपुर में प्रदर्शन होता है तब आपकी तरफ से भी बैरिकेडिंग की जाती है किसी भी वर्ग को रोकने के लिए, हालांकि कील नहीं लगाई जाती, वो बात अलग है। जवाब देना चाहूंगा मैं, जवाब देना चाहूंगा, चाहे वो देश का अपमान हो जाए, जवाब देना चाहूंगा मैं। हेलो, मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, कहिए। देखिए, क्या छत्तीसगढ़ की भाजपा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जब भी आंदोलन करती है, जब भी उनको लगता है आंदोलन करना चाहिए, क्या राज्य की सरकार भाजपा के नेताओं को खालिस्तानी बोलते हैं? क्या हम बोलते हैं कि भाजपा के रैली में शामिल लोग आतंकवादी है? क्या हमें बोलते हैं क्या भाजपा में शामिल लोग नक्सली? क्या कोई बात नहीं करते हैं, ना ही हम कील लगाते हैं। बैरिकेड्स लगाना सुरक्षा के मापदंडों के बिल्कुल तहत है। धनंजय ठाकुर जी, आंदोलन के किसी बात हिसाब नहीं से है। वैसी व्यवस्था की जाती है। फिलहाल आप सुनिए दोनों का मेरी बहुत बात तो शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। धनंजय ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया और संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करा है, रावण राज और अंग्रेजी राज से केंद्र सरकार की तुलना की है, कील बंदी को लेकर निशाना साधा और कहा कि प्रभु श्री राम को रोकने रावण ने ऐसा सलूक किया था और गांधी जी को रोकने अंग्रेजों ने ऐसा बर्ताव किया था।